दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ जनता भारतीय जनता पार्टी को निपटाने में लगी है, चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र हो या झारखंड या फिर दिल्ली, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को निपटाने की कवायद में तो नहीं लगी है। 400 के नारे की जगह 240 सीटें भले ही मिली हो, गठबंधन सरकार भले ही चलानी पड़ी हो, लेकिन सत्ता एक ऐसे दौर में जब एक तरफा व्यवस्था और एक दल वाला सिस्टम चलाने की आदी रही हो, तो उस सिस्टम जिसको चलाने की आदी सत्ता और उस सत्ता को अब यदि गठबंधन की बिसात को समझने में दिक्कत हो रही हो या समझना नहीं चाहती हो, तो क्या इसके लिए अब दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है? वो रास्ता जिसमें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली परिस्थिति है, वो रास्ता जिसमें निशाना लालू यादव का परिवार है, निशाना तेजस्वी यादव है, लेकिन निगाहें नीतीश कुमार पर हैं। बहुत कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, और ऐसा होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर निपटाने के लिए तेजस्वी यादव को मोहरा बनाकर, लालू परिवार को मोहरा बनाकर एक अलग तरह की सियासत जांच एजेंसियों के माध्यम से करने की जो कोशिश है, वह परवान चढ़ने की तरफ, अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल लैंड फॉर जॉब का एक मामला है। रेलवे में कथित तौर पर लोगों को नौकरियां देना और उसके बदले में कथित तौर पर जमीन लेना, अंग्रेजी में इसे क्विड प्रो क्वो कहते हैं, यानी एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। किसी फायदे के लिए किसी को रिश्वत देना या किसी फायदे के लिए सेवा के बदले में मेवा खाना, उसे ही अंग्रेजी में क्विड प्रो क्वो कहते हैं। क्या ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट जुटा लिए हैं? और जिस हालात में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला पहुंचा है, और जो खबर आ रही है कि 25 अक्टूबर से इस मामले की रेगुलर सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब रेगुलर सुनवाई का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। अब तक इस मामले में चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, वो सारी चीजें आपने सुनी कि दायर की गई। ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों से जमीनें रजिस्ट्री कराई गई किसी थर्ड पार्टी के, किसी तीसरे आदमी के नाम पर। फिर उन लोगों को एडहॉक नौकरियां रेलवे में लालू यादव के रेल मंत्रित्व काल में दी गई। फिर उसके बाद उन लोगों की जमीनें लालू परिवार के कुछ सदस्यों के नाम पर, अलग अलग सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर ट्रांसफर की गई। और फिर उसके बाद जिन लोगों को नौकरियां दी गई, उनकी नौकरियों को, अस्थायी नियुक्ति को परमानेंट किया गया। यही आरोप है, और इसे ही साबित करने के लिए चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट का खेल चल रहा है। रेगुलर हियरिंग की बात अब सामने आ रही है कि अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला या सेशन कोर्ट में जाएगा और रेगुलर इस पर सुनवाई होगी, नियमित सुनवाई होगी। और आमतौर पर नियमित सुनवाई कई बार दैनिक सुनवाई में बदल जाती है, क्योंकि मामला आर्थिक अपराध का बताया जाता है कि आर्थिक अपराध हुआ या नहीं हुआ, और इसके पीछे कोई मालाफाइड इंटेंशन, कोई गलत आचरण, गलत तरीके के आचरण तो नहीं थे, इसको साबित करना है। और उसे साबित करने के क्रम में ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, ईडी को यह भी साबित करना होगा कि क्या लालू यादव की संलिप्तता थी, जो पहले से ही चारा घोटाले में सजा याफ्ता है। क्या लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, जिनके नाम पर जमीनें ट्रांसफर हुई, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव, लालू यादव की एक और बेटी है हेमा यादव, क्या इन सब के ऊपर जो आरोप ईडी ने लगाए हैं, क्या वो साबित करने की स्थिति में है? मोटे तौर पर कहें तो क्विड प्रो क्वो, क्या इसे प्रूफ करने की स्थिति में, इसे साबित करने की स्थिति में ईडी है? अगर ईडी से साबित करने की स्थिति में है तो लालू परिवार के सदस्यों को सजा होनी तय है, और जब सजा होनी तय होगी तो तय है कि उनका राजनीतिक करियर डवाडोल होगा, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसे मुहाने पर जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल जुटे हुए हैं, जब सभी दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या राजद, यहां तक कि एक नए नवेले राजनीतिक खिलाड़ी, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी लेकर कूद गए हैं, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व और उसके नेतृत्व को इस तरीके से चुनाव के ठीक पहले इस मामले को रेगुलर सुनवाई की तरफ ले जाना,
किसी मंशा से तो नहीं हो रहा है। एक बात तो साफ है, तेजस्वी यादव यदि यहां पाक साफ होकर निकल गए, ईडी क्विड प्रो को साबित नहीं कर पाई, तो बिहार में तेजस्वी यादव के राजनीतिक रथ को रोकना किसी के लिए भी लगभग असंभव होगा। और तेजस्वी यादव यदि पाक साफ नहीं हो पाए तो आप जानते हैं कि सजा याफ्ता होंगे, राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग जाएगा, जैसे लालू यादव के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग गया था। मगर सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को निशाने पर रखकर आखिर नीतीश कुमार पर कौन सा निशाना साधा जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति को आप समझने की कोशिश करें तो 2-3 बातें साफ हो जाती है। पहली कि बिहार में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल सर्वाइवल सिर्फ 2 बिंदुओं पर तय होता है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक ताकत को बिहार के उन वोटर्स को दिखाने से जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने पर सख्त आपत्ति है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि नीतीश कुमार राजद के साथ जब भी चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे को दिखाने से जिससे लोगों को कथित तौर पर सांप्रदायिकता का एहसास होता है। और इन दोनों चेहरों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिसती है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल पिसता है। और नीतीश कुमार की सत्ता की पालकी ढोने के लिए दोनों में कंपटीशन चलता रहता है कि पालकी कौन ढोएगा। हम ढोएंगे तो हम ढोएंगे, यह स्थिति राजद और भाजपा दोनों की होती है। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से नीतीश कुमार लालू यादव की मजबूरी बन गए। मजबूरी इसलिए बन गए क्योंकि नरेंद्र मोदी के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने गैर प्रभुत्वशाली पिछड़ा वर्ग, जिसे आमतौर पर अति पिछड़ा कहते हैं, उसमें सेंध लगाने की कोशिशें की, काफी हद तक कामयाब भी हुई। और जब बीजेपी उसमें घुस गई अति पिछड़ा वर्ग में, और बीजेपी जब उसमें घुस गई, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो गया 2017 का, उसके पहले 14 का लोकसभा चुनाव हो गया, साफ दिख गया कि उत्तर प्रदेश में MY यानी मुस्लिम यादव वर्सेस ऑल की स्थिति को पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक कामयाबी पाई, जिसके बूते उसने अपनी चुनावी सफलता की इबारत लिखी थी। लालू यादव को यह लगता है कि नीतीश कुमार एक बफर स्टेट की तरह है, पॉलिटिकल बफर स्टेट की तरह है बिहार में, जो एक तरफ नरेंद्र मोदी की उस मास अपील को रोकने के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ जब तक तेजस्वी यादव सत्ता की दहलीज तक यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई नई चुनौती ना खड़ी हो जाए, तब तक के लिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना एक तरफ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल सर्वाइवल और पॉलिटिकल करियर के लिए जरूरी है। यह स्थिति उत्पन्न हो गई। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार को भाजपा गिराना चाहे तो भी नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो पहले से पालकी ढोने के लिए तैयार बैठी है। तो उसकी मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति को येन केन प्रकारेण चलते रहने देना चाहिए। यह बीजेपी की स्थिति है। लेकिन अब जब लालू परिवार के ऊपर लैंड फॉर जॉब के मामले में शिकंजा कस रहा है, तो जरा इसके पीछे के मायने को समझिए तो साफ दिखेगा कि तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू परिवार का पॉलिटिकल करियर अगर इस मामले में सुनवाई के बाद जो आरोप तय हुए, कोर्ट ने अगर वाकई कुछ पाया कि इसमें कुछ है और कोई सजा दे दी, फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि एक तरफ लालू परिवार की राजनीति करीब करीब खत्म होगी, क्योंकि वहां भी लड़ाई छिड़ेगी। तेज प्रताप यादव कहेंगे कि हम नेता होंगे, तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि उनकी पत्नी जो जन्मना ईसाई समुदाय से आती हैं वो नेता बने, और फिर भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प होगा कि यादव समुदाय से आने वाले नित्यानंद राय को, जब लालू परिवार का कोई सदस्य लीड करने की स्थिति में नहीं होगा, तेजस्वी यादव भी नहीं होंगे, तो नित्यानंद राय की प्लेसमेंट कर सके। और नित्यानंद राय के प्लेसमेंट के लिए, जो खुद यादव समाज से नित्यानंद राय, उनके प्लेसमेंट के लिए तब तक के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत सम्राट चौधरी को भी मोहरा बना के बिहार में रखा गया है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। लेकिन इन सब के लिए लालू परिवार की राजनीति किनारे लग जाए, और उसके बाद जब लालू परिवार की राजनीति किनारे लगेगी तो नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर निपटाना बीजेपी के लिए आसान होगा। आसान इसलिए होगा क्योंकि यादव पॉलिटिक्स में बीजेपी तब तक नहीं घुस सकती जब तक लालू परिवार का राजनीतिक वजूद बिहार में कायम है।
और इसी वजूद पर प्रहार करने की दिशा में जांच एजेंसियों के माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कवायद है। इस देश में भ्रष्टाचार के ढेरों मामले हैं, लेकिन जो तेजी लैंड फॉर जॉब में दिखाई जा रही है, जिनको फंसाया नहीं जा सकता, जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे, मसलन महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, संजय राउत और दूसरे लोग, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आज उनके सांसद अरोड़ा साहब के साथ भी यही हुआ है। जिस मामले में लाख कोशिशों के बावजूद सबूत मिलना मुश्किल है, उस मामले में तो गिरफ्तार कर तंग किया जा रहा है। और जिस मामले में जानकार लोग बता रहे हैं कि सबूत पर्याप्त हो सकते हैं ईडी के पास, यानी लैंड फॉर जॉब मामला, उस मामले में लगातार जमानत दी जा रही है लालू परिवार को। यह खेल लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस मामले में कन्विक्शन की गुंजाइश बन सकती है, वहां पहले जेल क्यों भेजा जाए। ये हालात बीजेपी के पास दिख रहे हैं कि पहले जेल भेजने से बेहतर है कि ईडी जमानत का विरोध ही ना करे, और विरोध करे तो बहुत मामूली स्वर में करे कि चलो जब तक बाहर है रहने दो, एंजॉय करने दो, बाहर है तब तक, सजा तो होनी ही है। हो सकता है सजा मिलने के बाद भी जमानत हो जाए, जैसे लालू यादव जमानत पर बाहर है, सजा मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यही होगा। लेकिन ये करने के बाद नीतीश कुमार का हाथ झटकने की स्थिति में बीजेपी आ सकती है, और जब नीतीश कुमार का हाथ झटकने की स्थिति में आ सकती है तो दूसरी बार्गेनिंग चल सकती है लालू परिवार के साथ। कौन सी बार्गेनिंग? कि लोअर कोर्ट से सजा हो गई, अब यदि ऊपरी अदालत में ईडी के द्वारा कथित तौर पर, सीबीआई के द्वारा कथित तौर पर केस कमजोर करवाकर बरी होना है, तो नीतीश कुमार का साथ देने से बचना होगा और बिहार में सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लड़ने दिया जाए, लालू नीतीश अलग लड़े, त्रिकोणीय मुकाबले के हालात बनाए जाए, बिल्कुल 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह त्रिकोणीय मुकाबला। इसी के लिए पूरा खेल पर्दे के पीछे से चल रहा है। इतनी तेजी कभी नहीं देखी गई, खासकर भाजपा नेताओं के ऊपर जो आरोप है, उनके यहां जो ईडी गई थी, या वो नेता जो दूसरी पार्टियों में थे और बाद में भाजपा में चले गए, उनके यहां जो ईडी गई थी और ईडी कृपा से भाजपाई बन गए, वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए, उनके केस का क्या हुआ? यह पूरा खेल सबको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि निशाना तेजस्वी यादव भले हैं, लेकिन निगाहें नीतीश कुमार पर है कि अब बहुत हो गया। नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता के पीक पर थे, और जब वो अपनी सत्ता के पीक पर थे नरेंद्र मोदी, तब भी नरेंद्र मोदी के लिए एक नासूर की तरह चीजें चुभ रही थी। अब तो खैर ढलान पर है। नासूर की तरह जो चीजें चुभ रही थी वो ये थी, तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कायम नहीं हो सकी, भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने की हद तक नहीं जा सका। और इस नासूर के साथ यदि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विदाई होती है, तो मोदी शाह को कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये एक ऐसी टीस होगी जिसको आगे भी काफी इसको लेकर आगे भी काफी चर्चा होगी। और इस टीस में से कम बंगाल ना आया तो बिहार ही सही, एक कोशिश करने में क्या जाता है। नीतीश कुमार के सांसद किसके साथ जाएंगे, कहा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बहुमत साबित करने के लिए कुछ दूसरा इंतजाम लोकसभा में करे, लेकिन नीतीश कुमार को निपटाने के लिए तेजस्वी यादव या लालू परिवार बैसाखी के रूप में खड़े न होने पाए और लालू परिवार के सदस्य राजनीति से किनारे हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी सीधा नीतीश कुमार का मुकाबला करने की स्थिति में पहुंचे, ये हालात जब बनाने की कोशिश है, तो एक बात और ध्यान रखिए, अगर लालू परिवार सजा याफ्ता हो जाता है तो दूसरा इसका एक काउंटर व्यू ये है, दूसरा पहलू ये है इस मुद्दे का कि अगर लालू परिवार सजा याफ्ता हो जाता है तो कहीं नीतीश कुमार को ही नेता ना मान ले कि जब तक तेजस्वी बरी नहीं होते तब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने के लिए क्यों ना उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ लिया जाए। दूसरा पहलू भी सिक्के का है, लेकिन ये थोड़ी दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो इस बात पर नजर रखिए कि 25 अक्टूबर से जो रेगुलर सुनवाई की बातें सामने आ रही है, अगर ये रेगुलर सुनवाई शुरू हो गई तो आर्थिक मामलों में यही होता है, 5, 6, 7 हियरिंग में आमतौर पर तय हो जाता है कि सजा होगी या बरी होना है। आज जमानत मिली है, उस जमानत पर मत जाइए, उस जमानत के पीछे जो खेल है वो बहुत बड़ा खेल है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।